हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अभी पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट 1.5 महीने से हमारी जो सीरीज चल रही थी प्रेगनेंसी वाली, उसमें हमने बहुत पढ़ाई करी। हमने देखा फर्स्ट मंथ से लेके 9th मंथ तक बच्चा कैसे कैसे बड़ा होता है, बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं। आप में से कितने लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है? किसी का 5वां महीना चल रहा था, किसी का 7वां चल रहा था, सबने उसको कोरिलेट किया अपने सिम्टम्स के साथ। हमने पूरी सीरीज खत्म करी, आपकी डिलीवरी भी करवा दी, क्योंकि लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ है वो था कि डिलीवरी की चेकलिस्ट क्या है। अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए तो आप लेबर रूम में क्या लेके जाएंगे। तो अब आपकी डिलीवरी हो चुकी है, आप अब बिल्कुल खुश हैं अपने बच्चे के साथ। अब हम आते हैं जो नॉर्मल डे टू डे के टॉपिक्स हैं जिससे आप परेशान होते हैं, जो कि गायनिक ओपीडी में बड़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं। आज का टॉपिक है बार्थोलिन सिस्ट। बहुत पहले, आई थिंक 2.5-3 साल पहले, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो मुझे लगा अब जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊं। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड बेसिकली आपके जो विजाइनल एरिया है, जो आपके लेबिया होते हैं, उसके अंदर दो छोटे छोटे मटर के दाने जितने ग्लैंड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। राइट, क्योंकि दो लेबिया होते हैं, दोनों के अंदर एक छोटा सा मटर के दाने जितना बार्थोलिन ग्लैंड होता है, जिसकी एक पतली सी नलकी होती है जिसको डक्ट बोलते हैं। ये डक्ट आती है आपकी जो अंदर इनर विजाइना है वहां पर ये ओपन होती है, और इसका काम यही होता है कि उस एरिया को वेटनेस प्रोवाइड करता है, उस एरिया को गीलापन देता है, और सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय इसमें से सिक्रीशंस आते हैं। इसका यही काम है। ठीक है। अब बार्थोलिन सिस्ट क्यों बनती है? सिस्ट मतलब कि कोई भी कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया हो। अब ये फ्लूइड क्यों इकट्ठा होगा? ये छोटे से मटर के दाने जितना ग्लैंड नॉर्मली फील नहीं होता है। अगर आप खुद फील करेंगी या डॉक्टर को बोलेंगे फील करने को, उनको कभी ये ग्लैंड फील नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत डीप होता है अंदर, और सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ये छोटा सा ग्लैंड होता है। जब इसके अंदर इन्फेक्शन होता है किसी भी कारण से, या तो कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया हो गया, या फिर कोई और इन्फेक्शन है जिसने बार्थोलिन ग्लैंड को इन्फेक्ट कर दिया, तभी इतना मोटा मोटा पैल्पेबल हो जाता है, और थंब और फिंगर्स के बीच में हम इसको पैल्पेट कर सकते हैं। सिस्ट कब बनती है? जब इसके अंदर सिक्रीशन इकट्ठे होते हैं जो कि डक्ट के थ्रू बाहर खुलने चाहिए, बट वो खुल नहीं रहे। या तो डक्ट ब्लॉक हो गई है, या फिर ग्लैंड का जो मुंह है वो ब्लॉक हो गया। तो कहीं भी किसी भी तरह का ब्लॉकेज होगा तो अंदर फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, जो इसका नॉर्मल सिक्रीशन है वो फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा, जो कि हल्का सा यू कैन से स्लाइमी कलरलेस फ्लूइड होता है, जो कि उस एरिया को वेटनेस और ओडर, उसकी स्मेल प्रोवाइड करता है। तो जब तक ये सिस्ट रहेगा, इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये बेसिकली बलून जैसा बढ़ गया है, फूल गया है, उसके अंदर सिस्ट है, उसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, आपको पेन होगा, आपको उठने बैठने में दिक्कत होगी, आपको कपड़े पहनने में, अंडरगारमेंट्स पहनने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, पेन किलर ले लेते हैं अपने आप। बहुत से लोग गर्म पानी की सिकाई करते हैं, उससे आराम भी मिलता है। गर्म पानी के टब में थोड़ा बीटाडीन डाल के बैठ जाते हैं तो उससे आराम मिल जाता है। कोई भी चीज़ जब स्वेलिंग होती है, कहीं पेन होता है, गर्म पानी का सेक करते हैं, हमको डेफिनेटली आराम मिलता है। आराम मिलने के बाद कभी कभी ये फूट भी जाती है। फूटते ही जैसे ही ये पानी निकल जाता है, आपका पेन बिल्कुल खत्म हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है या तो ये वापस बनती है, क्योंकि 20% केसेस में, यानी कि 10 में से 2 लोगों को, यानी कि 100 में से 20 लोगों को ये वापस हो जाती है, रिकरेंट होती है, रिकरेंट बार्थोलिन सिस्ट। और ऐसे पेशेंट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं। उन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि बार बार फूटती है, ठीक हो जाती है, हम काम पे लग जाते हैं, हम अपने काम नॉर्मल शुरू करते हैं, फिर वापस आ जाती है। पहली प्रॉब्लम ये। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होती है? जब ये फ्लूइड जो है अंदर, सिस्टिक फ्लूइड है जो कि नॉर्मल फ्लूइड है, उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन घुस गया, बैक्टीरिया घुस गया। तो अगर बैक्टीरिया घुस गया तो अंदर पस पड़ जाएगा, क्योंकि वो जो सिस्ट है, जो फ्लूइड है, उसके अंदर पस आ गया। पस होने के बाद आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको उठने बैठने में और ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको फीवर आना शुरू हो जाएगा। तब आपको भाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उस समय आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं होता, कोई पेन किलर इसको ठीक नहीं कर पाता। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट यही है, पहली बात तो अपने आप को क्लीन रखें। जितना आप अपने आप को क्लीन रखेंगी, जितना आप अपने आप को इन्फेक्शन से बचाएंगी। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, प्राइवेट पार्ट्स पे कभी भी रेजर रेगुलरली यूज़ नहीं करना चाहिए। रेजर, जो लेडी रेजर्स भी आते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं, पेशेंट्स में बोलते हैं मैडम हम तो डिस्पोजेबल यूज़ कर रहे हैं, हमें तो कोई इन्फेक्शन के चांसेस है ही नहीं। उसके बावजूद माइनर कट्स लगते हैं स्किन पे, जो कि उस प्राइवेट एरिया को कभी ना कभी इन्फेक्ट कर देते हैं, क्योंकि वो एरिया ऐसा है, वहाँ पर विजाइनल सिक्रीशंस रहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी रहती है, अंडरगारमेंट्स पूरे दिन पहनते हैं, उसकी वजह से माइनर कट्स जो रेजर लगाता है उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो रेगुलरली रेजर ना यूज़ करें, अपने एरिया को पूरा क्लीन रखें, जितने पर यूरिन जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, अपने आप को क्लीन रखें। ये तो हो गया हाइजीन पार्ट। सेकेंड पार्ट आता है कि अगर आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अगर आपकी सिस्ट बन रही है, डक्ट ब्लॉक हो रही है, तो आप क्या करें? गर्म पानी का सेक करें, या तो हॉट वाटर बॉटल लगा लें, या फिर नॉर्मली कपड़े को सोख करके पानी में उससे सिकाई करें, या फिर गर्म पानी में बैठें, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। नॉर्मल पेन किलर्स जो हम लोग ईजिली खरीद सकते हैं मार्केट से, पैरासिटामॉल हो गया, निमोसलाइड हो गया, डाइक्लोफेनाक हो गया,
ये तो आप ले ही सकते हैं, हमारे इंडिया में ओटीसी ड्रग्स हैं, आराम से ले सकते हैं। एंटीबायोटिक आप अपने आप ना लें। अगर आपको लग रहा है कि आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपको डेफिनेटली एक बार जाके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर खुद ही आपको बोल देंगे कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये सिस्ट अपने आप सबसाइड हो गई है या हील हो रही है, वो देख के पता चल जाता है। तो आपको या तो एंटीबायोटिक देंगे या फिर नहीं देंगे, लेकिन आप खुद ना लें। तीसरा जो लास्ट तरीका है, जो कि मैं बहुत प्रेफर करती हूँ उन लोगों में जिनको ऑलरेडी एब्सेस बन चुका है, पस बन चुका है, या फिर जिनको बार बार सिस्ट बन रहा है, ऐसे केसेस में हम मार्सुपिलाइजेशन करते हैं, यानी कि या एक सिंपल कट लगाते हैं, उस फ्लूइड को ड्रेन कर देते हैं। क्योंकि कट लगाने से हम बड़ा कट लगाते हैं, जब ये नॉर्मल सिस्ट अपने आप फूटती है तो ये इस तरह से छोटे से छेद के थ्रू सारा पानी निकल जाता है, वो छेद वापस बंद हो जाता है और आपको वापस से बार्थोलिन सिस्ट बन जाती है। लेकिन जब डॉक्टर आपको हल्का सा एनेस्थीसिया देकर उस पर कट लगाते हैं तो छोटा सा होल नहीं बनाते, वो कम से कम इतना 1 या 2 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं और उस कट को वापस सिलते नहीं है, उस कट को खुला ही छोड़ते हैं, जिससे डक्ट का मुंह कभी ब्लॉक नहीं होता। तो एक तो हो गया सिंपल इंसिजन एंड ड्रेनेज, यानी कि सिंपल कट लगाया, उसको ड्रेन कर दिया और उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स दे के, पेन किलर्स दे के घर भेज दिया। सेकेंड चीज़ होती है जो दूसरा सर्जिकल टेक्निक है, जो कि बहुत प्रेफर्ड होता है और सबसे बेस्ट टेक्निक है बार्थोलिन सिस्ट या बार्थोलिन एब्सिस के लिए, वो है मार्सुपिलाइजेशन। मार्सुपिलाइजेशन मैंने पहले भी आपको बताया था, सिंपल कट लगा के उसको खुला छोड़ते हैं, लेकिन उसको ऐसे खोल के स्टिच भी लगा देते हैं। सो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमने कट लगा के जो 2 फ्लैप्स हैं उनको वापस बंद ना हो जाए, इससे उसको वापस की तरफ बाहर की तरफ खोल के उसको स्टिच लगा दे, उसको बोलते हैं मार्सुपिलाइजेशन। ये आपके डॉक्टर भली भांति समझेंगे और ये उन लोगों में करते हैं जिनकी की सिस्ट वॉल इतनी ज़्यादा इडिमेटस हो गई है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, उसमें बार बार सिस्ट बन रही है, बार बार उसमें कट लगता है, फूटती है, फिर वापस इन्फेक्ट हो जाता है। तो उस एरिया को खोल के उसके अंदर की वॉल को निकाल के उसके अंदर थोड़ा सा गॉज भर देते हैं, जिससे वो कभी बंद ही ना हो, हमेशा खुली रहे। ठीक है, तो ये तो हो गया बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है और बार्थोलिन एब्सिस क्या होती है, इसका ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिया। आपने देख लिया डॉक्टर आपको 10-15 मिनट के लिए बेहोश करके क्या करते हैं। एक्चुअली बहुत मेजर सर्जरी नहीं है, बट क्योंकि पेनफुल होती है इसलिए बेहोश करना पड़ता है। या तो सिंपली कट एंड ड्रेनेज करेंगे या फिर उसको मार्सुपिलाइज करेंगे। छोटे छोटे टाँके लगते हैं जो कि 7-8 दिन में अपने आप या 15 दिन में अपने आप गल जाते हैं, कोई काटना वाटना नहीं होता टाँके को, और आप आराम से अपनी रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बता दूं आपको कि बार्थोलिन सिस्ट खुद एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बार्थोलिन सिस्ट है, आप पार्टनर के साथ सेक्स करेंगे तो उसको भी वो हो जाएगा, क्योंकि बार्थोलिन सिस्ट एज सच कोई इन्फेक्शन नहीं है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की वजह से बार्थोलिन सिस्ट हो सकती है, उल्टा नहीं हो सकता। समझ गए? तो कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि क्लेमीडिया हो गया या गोनोरिया हो गया, अगर ये आपके और आपके पार्टनर के थ्रू आया है तो ये बार्थोलिन सिस्ट कराएगा, ना कि उल्टा कि बार्थोलिन सिस्ट आपको पार्टनर को इन्फेक्शन दे देगा। दूसरी चीज़, ये कितने दिन तक रह सकती है, कई बार मैंने देखा है 1.5 महीने तक पेशेंट वो स्वेलिंग लेके घूमते हैं, तो कई बार 6 हफ्ते तक ये स्वेलिंग रहती है। उसके बाद जब ये 8 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाती है तो ये फूट जाती है। ये जनरली किताबों में लिखा है कि 8 सेंटीमीटर से ऊपर की सिस्ट नहीं टिक पाती, ये फूट जाती है, लेकिन मैंने कभी इतनी बड़ी 8 सेंटीमीटर की सिस्ट नहीं देखी। मैक्सिमम 5 या 6 सेंटीमीटर, क्योंकि वो एरिया इतना छोटा होता है, उसमें ऑलरेडी अगर 5-6 सेंटीमीटर की सिस्ट बन चुकी है तो वो काफ़ी बड़ी है और पेशेंट उससे पहले डॉक्टर के पास आ जाते हैं। एक और चीज़ मुझे किसी पेशेंट ने ही बताई थी, फिर मैंने सर्च किया, एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। जब आपको कहीं पेन होता है, आप हल्का सा मसाज करते हैं, साथ में हॉट फोमेंटेशन करते हैं, तो आपको आराम मिलता है। सिमिलरली अगर आप विजाइनल थोड़ा सा मसाज करें, अगर आपको बार बार बार्थोलिन सिस्ट बन रही है तो हो सकता है आपकी डक्ट जो बार बार ब्लॉक होती है वो खुल जाए। जैसे कि यहाँ पर कई बार नेज़ोलैक्राइमल डक्ट ब्लॉक होती है, बच्चों की आपने देखा होगा, बच्चे पैदा होते हैं तो आंखों में बहुत पानी आता है, तो डॉक्टर बोलते हैं आप ऐसे ऐसे करके मसाज करो, क्योंकि ये जो डक्ट है वो खुल जाएगी। सिमिलरली जो डक्ट विजाइनल डक्ट है जो बार बार ब्लॉक हो रही है, तो कभी कभी सिंपली मसाजिंग से वो खुल जाती है। और ये एक प्रैक्टिकल टिप है जो कि मैंने अभी विद एक्सपीरियंस पेशेंट्स को देखते देखते, उनको सुनते सुनते मैंने ये डायग्नोज करा है कि इससे फ़र्क पड़ता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी हाजिर होंगी एक नई प्रॉब्लम लेकर।